बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमान में होंगे। आज का ये जो मुंजर है, ये जो महफिल है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें अल्लाह की कोई ना कोई रजा छुपी है। शायद आपका दिल किसी बोझ से दबा हो, शायद आप तन्हाई में रोते हों, या शायद आप दुनिया की ठोकरों से टूट चुके हों। तो आज की ये गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम उस पाक जात की मोहब्बत के बारे में बात करेंगे जिसके एक इशारे पर यह पूरी कायनात थमी हुई है। हम अक्सर दुनिया वालों की मोहब्बत के पीछे भागते हैं, लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि अगर मालिक हमसे मोहब्बत करने लगे तो क्या होगा? आज का मौजू है, जब अल्लाह किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है तो उसे ये 6 निशानियां देता है। मेरे प्यारे नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन 6 निशानियों में से कोई एक आपके अंदर मौजूद हो और आपको एहसास भी ना हो कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर आपको मेरी बातें दिल को छू जाएं तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। मेरे अजीजों, सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी जो अल्लाह अपने महबूब बंदे को अता करता है वो है गुनाहों से नफरत। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह करते हैं और उन्हें फख्र होता है, लेकिन एक वो बंदा होता है जिससे अगर अनजाने में कोई छोटी सी खता भी हो जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसका दिल बेचैन हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़ालू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम। तर्जुमा, और वो लोग कि जब कोई बुरा काम कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, अल्लाह कह रहा है कि मेरे प्यारे बंदे वो हैं जो गलती तो करते हैं, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, लेकिन फौरन मेरी तरफ लौट आते हैं। अगर आपके दिल में भी बुराई को देखकर कराहियत होती है, अगर आपको झूठ बोलने के बाद अंदर से घुटन महसूस होती है, अगर आपको नमाज छूटने पर वैसा ही दर्द होता है जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो, तो मुबारक हो। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपको चुना है। अल्लाह जिसे जलील करना चाहता है उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। वो गुनाह पर गुनाह करता जाता है और उसे तौबा का ख्याल भी नहीं आता, लेकिन जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे बार बार झिझोड़ता है, उसे ठोकर लगाता है ताकि वो वापस सजदे में गिर जाए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की यह ठोकर असल में उसकी मोहब्बत का बुलावा है। वो चाहता है कि तुम दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय उसके सामने दामन फैलाओ। निशानी नंबर 2, आजमाइशों का आना। यह बात सुनकर शायद कुछ लोगों को ताज्जुब हो, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसे सबसे ज्यादा आजमाता है। हम समझते हैं कि मुसीबत आई है तो अल्लाह नाराज है, लेकिन नहीं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डाल देता है। जरा सोचिए, सबसे ज्यादा तकलीफें किन पर आईं? अंबियाए किराम पर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक का शहीद होना, बेटों का बचपन में दुनिया से चला जाना। क्या अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता था? बेशक, सबसे ज्यादा करता था। दरअसल सोना जब आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। अल्लाह आपको आजमाइश में इसलिए डालता है ताकि आपके गुनाह झड़ जाएं और आपका दर्जा बुलंद हो जाए। अगर आज आपकी नौकरी चली गई है, अगर आज घर में बीमारी है, अगर लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, तो घबराइए मत, ये वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह बस ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा मुश्किल में किसके पास जाता है, क्या वो सब्र करता है या शिकवा। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो सब्र का दामन थामे रखिए। याद रखिए, इन मां अल उसरी युसरा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह से बातें करना शुरू करें, उसे अपना हाल सुनाएं। वो सुन रहा है, वो देख रहा है और वो आपकी खामोश सिसकियों का जवाब जरूर देगा। निशानी नंबर 3, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, लेकिन उन्हें देखते ही दिल में एक इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर होता है और उनकी बातें दिल को सुकून देती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह अल्लाह का इनाम है। सही बुखारी की एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है, ए जिब्रील,
मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान वालों में मुनादी कर देते हैं कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। फिर आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर जमीन वालों के दिलों में भी उसके लिए मकबूलियत डाल दी जाती है। मेरे अजीजों, अगर लोग बिना किसी लालच के आपकी इज्जत करते हैं, अगर बच्चे आपको देखकर मुस्कुराते हैं, अगर नेक लोग आपकी सोहबत पसंद करते हैं, तो समझ जाइए कि अर्श वाले ने फर्श वालों के दिलों में आपका नाम लिख दिया है। दुनिया की शोहरत और अल्लाह की दी हुई इज्जत में जमीन आसमान का फर्क है। शोहरत दौलत से खरीदी जा सकती है, लेकिन दिलों की मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के कब्जे में है। निशानी नंबर 4, इबादत में लज्जत और सजदे का सुकून। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नमाज के लिए खड़े हुए और आपका दिल चाहा कि यह सजदा कभी खत्म ही ना हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि कुरान पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए और आपको दुनिया का होश न रहा? अगर हां, तो यकीन मानिए ये अल्लाह की मोहब्बत की बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह ताला जिसे अपना बनाना चाहता है, उसे अपनी बारगाह में खड़ा होने की तौफीक देता है। जरा सोचिए, करोड़ों लोग सो रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह आपको आधी रात को उठा देता है, तहज्जुद के मुसल्ले पर बिठा देता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह अल्लाह का बुलावा है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया सोती रहे और आप तन्हाई में अपने रब से गुफ्तगू करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नमाज में सुकून मिलने लगे, समझो उसने ईमान की मिठास को चख लिया। मेरे नाजरीन, गौर करें, इबादत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इबादत में सुकून हर किसी को नहीं मिलता। कुछ लोग नमाज को बोझ समझकर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जैसे कोई कर्ज उतार रहे हो। लेकिन जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो नमाज को अपनी रूह की ग़िज़ा बना लेता है। उसे सजदे में वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी ऐशो आराम की चीज में नहीं। अगर आपको भी जिक्र करने में मजा आता है, अगर आपको तस्बीह पढ़ते हुए दिल को ठंडक महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपका नाम अपने खास बंदों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। यह वो कैफियत है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपने भी कभी सजदे में ऐसा सुकून महसूस किया हो, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा। निशानी नंबर 5, लोगों की मदद का जज्बा और नरमी। मेरे अजीजों, अल्लाह की मोहब्बत की एक और खूबसूरत निशानी यह है कि वो आपके दिल को मोम की तरह नर्म कर देता है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है, तो उसके दिल में मखलूक खुदा अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए तड़प पैदा कर देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर आपको किसी यतीम को देखकर तड़प महसूस होती है, अगर आप किसी भूखे को देखकर बेचैन हो जाते हैं, अगर आप किसी जानवर को प्यासा नहीं देख सकते, तो यह आपकी नेकी नहीं है, यह अल्लाह का आप पर करम है। अल्लाह ने आपको अपने बंदों की खिदमत के लिए चुन लिया है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया आज बहुत सख्त हो गई है। लोग दूसरों की तकलीफ देखकर मुंह फेर लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर यह जज्बा है कि काश मैं किसी के काम आ सकूं, तो मुबारक हो। अल्लाह उस बंदे को कभी जलील नहीं करता जिसके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठते हैं। सखावत और नरमी मोमिन की पहचान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। तो जिसने अल्लाह की राह में दिया और डर रखा और नेक बात को सच समझा, तो हम उसे आसानी की राह के लिए सहूलियत देंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद रास्ता आसान कर देता है। अगर आपका अखलाक नर्म है, आप लोगों को माफ कर देते हैं, आप किसी की गलती पर पर्दा डालते हैं, तो ये सब इस बात की निशानियां हैं कि अल्लाह आपसे राजी है। निशानी नंबर 6, दुनिया की हकीकत का खुल जाना। मेरे प्यारे नाजरीन, यह छठी निशानी बहुत ही गहरी है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, तो वो उसकी आंखों से दुनिया का पर्दा हटा देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये महल, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस सब एक दिन यहीं रह जाना है। उसके दिल से दुनिया की तड़प निकल जाती है और आखिरत की फिक्र पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो कामकाज छोड़ देता है, नहीं, वो काम तो करता है, लेकिन उसका दिल अल्लाह से जुड़ा रहता है। वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे कोई मुसाफिर किसी दरख्त के साये में थोड़ी देर के लिए रुकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स समंदर में अपनी उंगली डुबोए और फिर देखे कि उसकी उंगली पर कितना पानी लगा है। यानी ये दुनिया उस एक कतरे के बराबर है और आखिरत उस पूरे समंदर की तरह है। जब अल्लाह आपको यह समझ अता कर दे कि दुनिया सिर्फ एक आजमाइश की जला है, तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं। फिर आपको किसी के छोड़ जाने का गम नहीं होता।
किसी के बुरा कहने का दुख नहीं होता, क्योंकि आपकी उम्मीदें सिर्फ अपने मालिक से जुड़ जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, ये थीं वो 6 निशानियां। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या इनमें से कोई निशानी आपके अंदर है? अगर एक भी है तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीजों, अभी हमने उन 6 निशानियों की बात की। मुमकिन है कि आप में से कुछ भाई या बहनें ये सोच रहे हों कि मौलाना साहब, हम तो गुनहगार हैं, हमारे अंदर तो ये निशानियां नजर नहीं आती। क्या अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करता? मेरे प्यारों, ऐसा हरगिज मत सोचना। अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह कबीरा है। अगर आज आपका दिल ये सोचकर तड़प रहा है कि काश मैं भी अल्लाह का महबूब बन जाऊं, तो यकीन मानिए ये तड़प ही इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको पुकार रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बंदा कब पलट कर आएगा। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूं। अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो कीजिए, मालिक कह रहा है कि तुम बस कदम तो उठाओ, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, बस अपने दिल को उसकी तरफ मोड़ना पड़ता है। मोहब्बत इलाही हासिल करने के 3 जबरदस्त नुस्खे। अगर आप चाहते हैं कि वो 6 निशानियां आपकी जिंदगी में भी आ जाएं, तो आज से ये 3 काम शुरू कर दें। 1. तन्हाई के आंसू। मेरे अजीजों, रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे हों, बस 5 मिनट के लिए अपने बिस्तर से उठिए, वुजू कीजिए और मुसल्ले पर बैठ जाइए। अपने अल्लाह से बातें कीजिए, उसे अपना हाल सुनाइए। कहिए, ऐ मेरे मालिक, मैं कमजोर हूं, मैं गुनहगार हूं, लेकिन हूं तो तेरा ही ना। मुझे दुनिया की ठोकरों से बचा ले, मुझे अपना बना ले। याद रखिए, अल्लाह को वो आंसू सबसे ज्यादा पसंद हैं जो तन्हाई में सिर्फ उसकी याद में निकलते हैं। वो एक कतरा आंसू जहन्नम की आग को बुझा देता है। अगर आप रो नहीं सकते तो कम से कम रोने जैसी सूरत बना लीजिए। मेरा रब बड़ा करीम है, वो आपकी नीयत को देख लेगा। 2. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत। अल्लाह ने खुद कुरान में रास्ता बता दिया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तर्जुमा, ए नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे प्यार करे तो अपने चेहरे पर, अपने अखलाक पर, अपने घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा कर लीजिए। जिस चेहरे पर सुन्नत होगी, जिस जबान पर सच होगा, जिस दिल में नबी की मोहब्बत होगी, अल्लाह उस बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। 3. शुक्रगुजारी का जज्बा। हम अक्सर वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो नहीं देखते जो अल्लाह ने हमें अता किया है। अगर आपके पास सर छुपाने को छत है, बदन पर कपड़ा है और पेट में रोटी है, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसानों में से हैं। अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब आप छोटी छोटी चीजों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। मेरे नाजरीन, आज कमेंट में एक ऐसी चीज जरूर लिखिए जिसके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। देखते हैं कौन सा बंदा अपने रब का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है। एक रूहानी वाकया। अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत। मेरे अजीजों, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं जो आपके दिल को हिला देगा। एक बार एक सहाबी एक परिंदे के बच्चों को उठा लाए। परिंदा तड़पने लगा और सहाबी के सर पर मंडराने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा, ये क्या है? सहाबी ने बताया कि मैं इसके बच्चों को ले आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें वापस रख दो। क्या तुम्हें इस परिंदे की अपने बच्चों के लिए तड़प देखकर ताज्जुब हो रहा है? खुदा की कसम, अल्लाह अपने बंदों से इस परिंदे की अपनी औलाद के लिए ममता से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाहू अकबर। जरा सोचिए, 70 गुना। मां तो एक बार गलती करने पर घर से निकाल देती है, लेकिन अल्लाह कहता है 100 बार भी तौबा तोड़ कर आओगे तो मैं फिर भी माफ कर दूंगा। ऐसी मोहब्बत कहां मिलेगी मेरे भाइयों? दुनिया वाले तो मतलब के लिए पास आते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह बेमतलब ही हमें रिस्क भी दे रहा है, सांसें भी दे रहा है और इज्जत भी दे रहा है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर अब भी हमारा दिल नहीं पिघला तो फिर कब पिघलेगा? आज की इस महफिल का मकसद यही है कि हम दुनिया की झूठ और फरेब वाली मोहब्बत से निकलकर उस हकीकी मोहब्बत की तरफ आ जाएं जो कभी खत्म नहीं होने वाली।
अल्लाह की मोहब्बत का राज, आखिरी नसीहतें। मेरे नाजरीन, हमने उन 6 निशानियों को जाना, हमने उस रूहानी रास्ते को समझा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में बिकती हो। यह तो एक तड़प है, एक प्यास है। अगर आपके दिल में यह प्यास जग गई है तो मुबारक हो, आप प्यासे नहीं रहेंगे, मेरा रब आपको सैराब जरूर करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में हम अक्सर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। बीवी को खुश करना, बच्चों को खुश करना, बॉस को खुश करना, लेकिन क्या कभी हमने दिन भर में 5 मिनट भी यह सोचा कि ऐ अल्लाह, क्या तू मुझसे खुश है? एक हकीम दानिश का कौल है, अगर पूरी दुनिया तुमसे नाराज हो जाए और तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर पूरी दुनिया तुमसे राजी हो और तुम्हारा अल्लाह नाराज हो तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जरा इस बात की गहराई में उतरिए, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? ये दुनिया तो एक सराय है, आज यहां कल कब्र के अंधेरे में। वहां ना आपका बैंक बैलेंस काम आएगा, ना आपकी डिग्रियां, ना आपकी जान पहचान। वहां सिर्फ एक चीज काम आएगी, अल्लाह की मोहब्बत और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, अगर आपके दिल में जरा सी भी अल्लाह की मोहब्बत जागी हो, तो आज से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप कम से कम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। वादा कीजिए कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और वादा कीजिए कि आप आज रात सोने से पहले अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगेंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखिए। आपके एक इंशाअल्लाह कहने से फरिश्ते गवाही देंगे कि इस बंदे ने आज अल्लाह की तरफ लौटने का इरादा किया है। लाइक, शेयर और सवाबे जारिया मेरे अजीजों, इस पैगाम को सिर्फ अपने तक न रखिएगा, सदका जारिया समझकर इसे अपने दोस्तों, अपने घर वालों और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज परेशान है, जो आज मायूस है। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को तौबा की तौफीक मिल जाए और उसकी तौबा के सदके आपकी भी मगफिरत हो जाए। अगर आपको ये रूहानी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस छोटे से दीनी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ाएं। हम बस यही चाहते हैं कि अल्लाह का हर बंदा अपने मालिक को पहचान ले। एक रूहानी दुआ, रूह को सुकून देने वाली इल्तिजा। अब आइए, अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए, अपने सर को झुका लीजिए। यह वक्त दुआ की कबूलियत का है। पूरे दिल से आमीन कहिएगा, क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन अर्श पर कबूल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, ऐ दोनों जहानों के मालिक, ऐ दिलों के राज जानने वाले परवरदिगार, हम सब गुनहगार तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। मौला, हमारे पास नेकियों का कोई जखीरा नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ आंसू हैं और शर्मिंदगी है। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमा दे। ऐ मालिक, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे तू बेपनाह मोहब्बत करता है। हमें वो 6 निशानियां अता फरमा जो तेरे महबूब बंदों की पहचान है। हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और अपनी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे। ऐ परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो कर्जदार हैं उनके कर्जे गैब से अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन का साया हम पर सलामत रख, और जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। मौला, हमें नमाजों का पाबंद बना, हमें कुरान की तिलावत का शौक अता फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमारी जबान पर तेरा पाक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।